हेलो दोस्तों, मैं नवीन कंसल आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, मैं आपको मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि उसके अंदर जो मेडिकल इंश्योरेंस तो आप सबने ही ले रखा होगा, लेकिन जो टॉपअप होता है, टॉपअप नाम की जो एक फैसिलिटी होती है मेडिकल इंश्योरेंस के साथ जो आप ले सकते हैं, वो किसी ने ले रखा होगा, किसी ने नहीं ले रखा होगा, या कोई जानता होगा या कोई नहीं जानता होगा। क्योंकि जो भी आपके पास मार्केटिंग कॉल्स आते हैं या फिर हम ऑनलाइन भी जाके खरीदते हैं, तो दोस्तों हम अपने लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस का प्लान तो ले लेते हैं, बट हम टॉपअप के बारे में नहीं जानते कि टॉपअप होता क्या है। टॉपअप का बहुत अच्छा फायदा होता है दोस्तों। सपोज कीजिए आपने अपने बजट के अकॉर्डिंगली 5 लाख का, 10 लाख का जो भी एक मेडिक्लेम ले रखा है आप अपने लिए, या कोई फैमिली फ्लोटर प्लान लिया हुआ है, वो सब ने लिया होगा। नहीं लिया है तो दोस्तों आप ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आप सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लिया हुआ है मेडिकल इंश्योरेंस और टॉपअप नहीं लिया हुआ है, तो मैं आपको टॉपअप के बारे में बताता हूँ। जैसे आपने सपोज कीजिए 5 लाख या 10 लाख का कोई प्लान लिया हुआ है, उसका प्रीमियम जितना भी आप पे कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 40 ईयर पर्सन हस्बैंड है, 40 ईयर पर्सन वाइफ है, तो उन्होंने अपने फैमिली के लिए जो प्लान लिया हुआ है उसका प्रीमियम, अगर मैं एक कोटेशन जो मैंने आज ही किसी से शेयर की थी तो उसके बारे में बताता हूँ। तो निवा भूपा से जैसे उन्होंने लिया है, मैंने उनको प्रोवाइड करवाया है, तो उसमें उनकी प्रीमियम, नॉर्मल प्रीमियम आता है कि 20,000 का विदाउट जीएसटी। और लेकिन अगर आप उसमें 10 लाख का, और अगर उसमें आप 90 लाख का टॉपअप ऐड कर देते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको कितना प्रीमियम एक्स्ट्रा देना होगा? ओनली 2,500। सही सुना आपने, 2,500 रुपया ही सिर्फ आपको एक्स्ट्रा देना है। 20,000 आप ऑलरेडी दे रहे हो, 2,500 रुपये और दे के आप एक तरह से 1 करोड़ का मेडिक्लेम पा लेते हो अपनी फैमिली के लिए। टॉपअप यूज़ कब होता है, इतना प्रीमियम कम क्यों है, वो भी मैं आपको ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बताऊंगा। जैसे आप, अगर कोई भी पर्सन हॉस्पिटलाइज होता है, तो वो 10 लाख तक का मेडिक्लेम कवर कर सकता है। अगर उसको कोई भी 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन रहना पड़ गया या कोई ऐसी बीमारी हुई, तो 10 लाख तो एक का उसका रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर बिल हमारा 11 लाख चला गया, 12 लाख चला गया, 10 लाख से 1 रुपया भी ऊपर चला जाता, तो हमें अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है। बट यहाँ पे जब अगर आपने टॉपअप लिया हुआ है, अगर सपोज कीजिए भगवान ना करे, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी डिटेक्ट कर गई कि जो 10 लाख के रिस्क में मेडिक्लेम में आपको नहीं पूरी पड़ पा रही, तो और 20 लाख का या 30 लाख का कोई ऐसा सडन एक्सपेंस आ जाता है, तो वो टॉपअप आपको उसमें कवर कर देगा। मतलब अगर आपका 30 लाख का भी बिल आता है, तो टॉपअप में से 20 लाख और 10 लाख आपकी नॉर्मल पॉलिसी है, वहां से आपको मिल जाएगा। तो इसलिए टॉपअप दोस्तों जरूर लेना चाहिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। नॉमिनल सा प्रीमियम देके आप अपनी फैमिली को 1 CR या 50 लाख, जहां तक भी आप कवर करना चाहें वो आपको कवर कर सकते हो। इसी तरह की दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिएगा इंश्योरेंस पंडित के साथ। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूंगा और आपको अवेयरनेस देता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों।